सभी साथियों को नमस्कार। सेट परीक्षा का जो प्रश्न पत्र हुआ था 26 मार्च को, उसके जीके के प्रश्नों के संभावित उत्तरों के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जो मेरे सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरणीय तनाव, प्रतिस्पर्धी उद्दीपन, व्यक्तिपरक तनाव किसके उदाहरण हैं? तो इसका होगा शारीरिक बाधा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2, इशारे, गुरगुराना और मुंह बनाना किसके उदाहरण है? तो यह है गैर मौखिक संचार, विकल्प नंबर 2। बाद में हम देखते हैं, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब हम इसका करते हैं तो ये है इसकी संख्या बी 1788 इसका उत्तर होगा। इसके बाद हम देखते हैं, संचार में व्याख्या प्रक्रिया समझने का प्रयास में होती है। तो ये है प्राप्तकर्ता, रिसीवर। इसके बाद हम देखते हैं, जो अधिक चिंता का विषय है वह खालिस्तान का प्रभाव है, जो कार्यक्रमों, समाचारों और कार्टूनों में हिंसा के दृश्यों को बार बार दिखाने के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो इसका उत्तर है असंवेदीकरण, सी ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं, अगला प्रश्न है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजेता को कुल डाले गए मतों का 82% प्राप्त हुआ और उसने 3840 मतों के बहुमत से चुनाव जीत लिया। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया जाता है तो डाले गए मतों की कुल संख्या है। तो इसका आंसर होगा 6000, डी ऑप्शन। इसके बाद में श्याम ने एक पुरानी होंडा बाइक खरीदी और इसकी मरम्मत पर 1500 रुपये खर्च किए। फिर श्याम ने इसे रोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। रोहन ने इसे रुद्र को 10% की हानि पर बेच दिया और रुद्र ने आखिरकार इसे 12,100 रुपये में 10% के लाभ पर बेच दिया। तो श्याम ने पुरानी होंडा बाइक के लिए कितना भुगतान किया? तो इसका आंसर है 8,685 रुपये। आगे देखते हैं, तीन एथलेट्स पी, क्यू और आर एक ही बिंदु पर है। पी एक बिंदु से 40 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है। 5 मिनट बाद क्यू पी के पीछे 50 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है। साथ ही आर भी पी के पीछे 60 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है। तो इसका उत्तर होगा 600, क्योंकि दोनों जो है 5 मिनट बाद दौड़ना शुरू कर रहे हैं, उनमें प्रति मिनट का गैप जो है 20 मीटर है। इसके बाद हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, वह सादृश्य चुने जो प्रदान किए गए उदाहरण से सबसे अच्छा मेल खाता हो। तो वह है वर्षा, तरबतर। कालिक, जैसे कालिक मेला होता है उसी प्रकार वर्षा से तरबतर की जो है भीगने की स्थितियाँ क्रिएट होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका उत्तर देना है। तो इसमें यह है कि ये जानकारियाँ जो डी गई है और प्रश्न में जो दिया गया है और जो विकल्प दिए गए हैं मैच नहीं खा रहे हैं। तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये आएगा, डी वाला ऑप्शन। इसके बाद हम देखते हैं, निम्नलिखित तर्क पर विचार करें। कोई भी वर्ग आयत नहीं है और सभी आयतवृत्त है। तो इसका होगा विकल्प संख्या 1, ए ई ओ। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं, कथनों के हिसाब से इसमें होगा प्रश्न संख्या 12 बी, यानी केवल 1 और 4 अनुसरण करते हैं। दूसरे प्रश्न संख्या 13, दूसरे व्यक्ति पर चाकू मारने वाले को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऑपरेशन करते समय सर्जन दूसरे व्यक्ति में चाकू घोंपते हैं, इसलिए
सर्जनों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो ये है इसका अविचारित सामान्यकरण, ये इसका ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं। न्याय प्रणाली के अनुसार व्याप्ति सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो ये हैं कि इसमें ऑप्शन संख्या जो ए दे रखा है ACD, ये इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं। ये जो गणित का सवाल था, साधारण ब्याज की गणना करें जब तक निर्दिष्ट न हो, सभी प्रश्न दूसरे प्रश्नों से स्वतंत्र है। तो आगे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में इसका जो यदि चिराग द्वारा प्राप्त राशि, बहुत ही कठिन सवाल थे पांचों। 15 में इसका ऑप्शन होगा 2322.62, इसका ये उत्तर सही होगा। फिर इसके आगे हम देखते हैं। यदि फेनिल द्वारा प्राप्त ब्याज, प्रश्न संख्या 16, तो इसमें ये जो 60 रुपये वाला ऑप्शन है ये सही होगा। आगे देखते हैं। यदि फेनिल द्वारा प्राप्त ब्याज, दिव्या द्वारा प्राप्त ब्याज, तो ये जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, इसमें ये जो डी ऑप्शन दे रखा है ये सही होगा। इसके बाद में यदि अमर और चिराग द्वारा प्राप्त ब्याज दर 2:3, तो इसमें जो इसका सी ऑप्शन है 22.22, ये सही होगा। प्रश्न संख्या 19, यदि एकता और ब्रिजेश द्वारा प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 420 है, तो इसमें ये जो विकल्प संख्या डी है ये सही होगा। ये जो सबसे कठिन सवाल ये चक्रवर्ती ब्याज के थे, काफ़ी समय लिया इन्होंने। प्रश्न संख्या 20, उच्च शिक्षा में भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है, तो ई यंत्र। इसके बाद हम देखते हैं। राष्ट्रीय संस्थागत इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF क्या है, तो इसमें है विकल्प संख्या डी है, ये सही होगा। इसके बाद हम देखते हैं 22, निम्नलिखित में से कौन से कथन QR कोड के लिए, तो इसका है केवल जो सी है ये सही है। ऑप्शन के इसका मतलब यह है एक द्विविमीय बारकोड है, यही है, बाकी सही नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आमतौर पर किस वीडियो कंप्रेंशन स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है, तो MPEG-4 यानी विकल्प संख्या सी इसका सही होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, प्रमाणित उत्सर्जन कटौती क्रेडिट सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट दर्शाता है, तो ये दर्शाता है विकल्प नंबर सी इसका उत्तर होगा। वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मीट्रिक टन में कमी। फसलों को उनके जल पद चिन्ह में के लिए आरोही क्रम में दर्शाइए, तो इसका विकल्प संख्या जो है बी इसका उत्तर सही होगा। किसी संगठन के लिए इंट्रानेट स्थापित करने के लिए क्या आवश्यक है, तो उपरोक्त सभी ये सभी आवश्यक है। किस प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास तंत्र CDM लागू किया गया था, तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल, इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं। भारत के अधिकांश राज्यों में राज्य सरकार के विश्वविद्यालय के लिए कुलपति की नियुक्ति द्वारा की जाती है। सबसे सरल क्वेश्चन था, राज्य के माननीय राज्यपाल। आगे देखते हैं। भारत में ऑनलाइन शिक्षण मंच कौन से हैं, तो इसमें है विकल्प संख्या डी, ये सही होगा। आगे देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के संदर्भ में कितने किलोग्राम CO2 1 किलोग्राम CH4 मीथेन के बराबर है, तो इसमें है विकल्प संख्या बी 25, एग्जैक्ट आसपास का अनुमान का है। इसके बाद हम देखते हैं 31 प्रश्न, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCD, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, खालिस्तान देशों के प्रतिनिधियों को पर्यावरण पर मानव खालिस्तान गतिविधियों के प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए एक साथ लाया, तो इसमें विकल्प संख्या ए 179 देश और सामाजिक आर्थिक प्रतिनिधियों को गतिविधियों के बारे में, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के
प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया। आगे देखते हैं। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने किस पर जोर दिया है? तो इसका विकल्प है विकल्प नंबर डी, उसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं। ज्ञान के सभी विषयों में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसमें जो ये ऑप्शन ए NCERT भी निभाती है, NCET निभाती है, UGC और AICT, क्योंकि तकनीकी शिक्षा से संबंधित है। और इसमें इस हिसाब से इसका विकल्प बी है, वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय? इसमें तक्षशिला। आगे देखते हैं। निम्न प्रश्नों का स्तर क्या है? तो यह है विश्लेषण स्तर। इसके बाद हम देखते हैं अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में क्या समानता है? तो ये समानता है कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार उन्हें विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना। इसके बाद में एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो छात्रों के अधिगम को प्रोत्साहित, प्रेरित और मार्गदर्शित करना। इसका विकल्प संख्या ए। आगे देखते हैं। UGC द्वारा नवीनतम नियमों और विनियमों के अनुसार साहित्यिक चोरी प्लेजियारिज्म की अनुमति है। तो इसमें है 10%। शिक्षाविद थे जिन्होंने दुनिया को किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली का उपहार दिया, फ्रोबेल। इसके बाद में है स्वयं के दिशा निर्देशों के अनुसार MOOC में 4/4 होने चाहिए। तो इसमें है ट्यूटोरियल वीडियो, पहले वीडियो फिर टेक्स्ट फिर स्वयं मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद में ऑनलाइन चर्चा फोरम होगा। तो विकल्प संख्या ए इसका सही होगा। इसके बाद हम देखते हैं अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी नहीं है? तो इसमें काफ़ी जटिल प्रश्न था। इसमें आएगा SSPS। साक्षात्कार कौन सा प्रकार अनुसंधान में साक्षात्कार के प्रकार से संबंधित नहीं है? तो इम्पर्सनल इंटरव्यू, अवैयक्तिक साक्षात्कार। इसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है? तो सर्वेक्षण। इसके बाद हम देखते हैं सुविधाजनक नमूनाकरण तकनीक का उपयोग करके चुने गए और 15 से कम डेटा के लिए आप निम्न में से कौन सी अनुमानित सांख्यिकी डेटा विश्लेषण तकनीक का प्रयोग करेंगे? तो इसमें इसका विकल्प होगा एक प्राचलिक परीक्षण। आगे देखते हैं ये इसके बाद में क्या है? ये पेशेज गद्यांश आ गया है, बहुत आसान था इस बार। तो इसमें देखते हैं कि पेशेज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार पश्चिमी समाज द्वारा सामना किया जाने वाला मुद्दा नहीं है? तो इसमें है इस पेशेज के हिसाब से इसका होगा ईश्वर में विश्वास में कमी। इस अनुच्छेद के लेखक भारतीय संस्कृति का करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? पुनर्जीवित करना चाह रहे हैं। इस अनुच्छेद में ऐश्वर्य शब्द का जो अर्थ है वह है मूल्य। शब्द का अर्थ मूल्य होगा, यानी इसका विकल्प नंबर ये जो है सी सही होगा। इसके बाद हम देखते हैं गोएथे के अच्छे परिचय के बिना कोई भी जर्मन शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती। अनुच्छेद की इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? तो इसका यह है कि लेखक शिक्षा में कला और संस्कृति के शिक्षण पर बल देता है। इसका विकल्प नंबर सी। और लेखक के अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली अराष्ट्रीयकरण कर रही है। क्यों? क्योंकि इस पेशेज के संदर्भ के हिसाब से ये भारत के महान ऋषियों और संतों के बारे में नहीं सिखाती है, भारत के महान कलाकारों के बारे में नहीं सिखाती है, भारत की प्राचीन भाषा और साहित्य के बारे में नहीं सिखाती है। इसका उत्तर तो होगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। इसलिए हमारा जो है इसमें अराष्ट्रीयकरण का दिख रहा है। इसके बाद हम देखते हैं एक सम्मेलन या एक बैठक, यहाँ तक कि एक मेला या जुलूस एक संचार घटना है। अंतिम प्रश्न है समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा और टेलीविज़न समाचार माध्यम है।
फ़ोन, कंप्यूटर उपग्रह और इंटरनेट संचार प्रणालियाँ हैं। तो ये सब क्या है, ये सब प्रौद्योगिकियाँ यानी टेक्नोलॉजीज है। तो इसमें विकल्प संख्या सी जो आपको दिख रहा है यहाँ, ये सी होगा। तो इस प्रकार से हमने इन 50 प्रश्नों के उत्तर देखे हैं। साथियों, आप मिलाना और बताना कि आपके कितने क्या है।